सभी लोग, आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। तो बच्चों देखिए कि आज मैं जो है कि क्लास 12 के एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री का जो चैप्टर पहला है जिसका नाम है जो है विलेन में आज मैं बात करूंगा महत्वपूर्ण फार्मूला और उसके अंकित प्रश्न का। मैं तो उसमें जो भी न्यूमेरिकल आते हैं कैसे पूछते हैं वो चीज़ में बात करूंगा। उसके फार्मूला का मैं रिवीजन कराऊंगा, मतलब इस चैप्टर का रिवीजन करा करके इसका न्यूमेरिकल मिल कराने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा से अच्छा कर पाए बच्चों। आइए देखते हैं, ठीक है, देर ना करते हुए बात करते हैं। आप यहाँ देखते होंगे यहाँ लिखा गया है क्या, मूलरता। ठीक, बात करते हैं हम किसकी मूलरता की बात करते हैं। वही चीज करा रहा हूँ जो बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं संभवतः। ठीक है, तो मूलरता तो यहाँ से लिखा गया परिभाषा में यहाँ क्या है कि 1 लीटर ना, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही उस विलयन की क्या कहलाती है, मूलरता कहलाती है। स्पष्ट हुआ? आइए समझते हैं। अब यहाँ देखिएगा लिखा गया है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ना, किसके मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या ही उस विलयन की क्या कहलाती है, मूलरता कहलाती है। स्पष्ट हुआ? अब देखा जाए मूलरता को, देखा जाए तो मूलरता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, समझना है। अब देखिए बात करते हैं मूलरता। तो मूलरता बराबर देखिएगा क्या होता है, मूलरता ठीक, मूलरता मान एम बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ है विलय की मोलों की संख्या और यहाँ विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। ठीक है, अब विलय के मोलों की संख्या का जो मात्रक होगा, देखिए मूलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या, और विलय के मोलों की संख्या का जो मात्रक होता है क्या होता है, तो मोल होता है। क्या होता है, मोल होगा। और विलयन का जो आयतन है, आयतन का मात्रक क्या होता है, लीटर। तो इसका जो मात्रक होगा वो मोल प्रति क्या होगा, लीटर होगा। इतनी बात स्पष्ट हुआ। अब आइए देखते हैं कि मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो हम बात करते हैं अवयव, किसकी बात करते हैं, अवयव में कौन आएगा, विलय अथवा विलायक, कौन आएगा, विलायक। तो देखिए अवयव में विलय अथवा विलायक के मोलों की संख्या में निकालना है, मोलों की संख्या निकालना है। तो ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे हम, भार बट्टे क्या हो जाएगा, अणुभार। क्या हो जाएगा, भार बट्टे अणुभार। जो हमें भार होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, ग्राम। तब जाकर हम निकाल पाएंगे। समझ आ गया? अभी इसको ऐसे भी नहीं समझ पा रहा है तो ऐसे समझिए, देखिएगा। अब यहाँ पे खाली विलय के निकालना है तो यहाँ क्या लिखेंगे, विलय के ना, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, विलय का भार, विलय का भार किसमें होना चाहिए, ग्राम में। ठीक है, ग्राम में। और नीचे क्या हो जाएगा, विलय का अणुभार। किसका, विलय का अणुभार। समझ में आ गया, विलय का अणुभार ये आपका ग्राम में होना चाहिए। ठीक, यदि विलायक के निकालना हो तो देखिएगा लिखेंगे विलायक का, ठीक ना, विलायक के, ठीक, क्या, विलायक के मोलों की संख्या बराबर होता है क्या, विलायक का भार ग्राम में,
ग्राम में, और नीचे क्या हो जाएगा, विलायक का अणुभार, समझ आ गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। आसान हो जो तो एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा, वही चीज ज्यादा घुमा फिरा के वही चीज बताऊंगा जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। और ये बोर्ड परीक्षा में सारी चीजें आते हैं, तो हमें हर चीज पता होना चाहिए कि कैसे निकाला जाता है, तभी हम निकाल पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बात करते हैं मोलरता, तो मोलरता में आपको समझ में आ गया होगा, ये सारी मोलरता बराबर होता है विलय के मूलों की संख्या और विलयन का आयतन लीटर में। और मूलों की संख्या कैसे निकलेगी सारा चीज मैं नीचे यहाँ बता दिया हूँ, ठीक है। आप पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बताता हूँ बच्चों, ठीक है। इस पे आने वाले न्यूमेरिकल भी बताऊंगा कैसे इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, एकदम सिंपल सरल तरीके से, ठीक ना। आइए समझाते हैं, पहले तो अपन स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है बच्चों। ठीक बच्चों, देखिए बात करते हैं किसकी, मूललता की ना। मूललता की पूछा जाता है, मूललता की परिभाषा, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं मूललता पे। तो आइए मूललता के बारे में समझते हैं मूललता होता क्या। तो पहले यहाँ समझ लेते हैं मूललता क्या होगा। तो मूललता की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई क्या है, ये टैंक है, क्या है, ये टैंक है। इस टैंक में जो है कि मान लीजिए कितना है, 1 kg विलायक है, क्या है ये, 1 kg विलायक, ठीक है बच्चों। 1 kg विलायक है, इस 1 kg विलायक में जितना हम क्या डालते हैं, विलय डालते हैं ना, जितना हम विलय पदार्थ डालते हैं, इस विलय पदार्थ के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, इस विलायक की, या कहते हैं इस विलयन की मूललता कहलाती है, ठीक ना। क्या कहलाती है, मूललता कहलाती है, समझ में आ गया। यानी 1 kg विलायक में जितना हम विलय की मात्रा डालते हैं वही क्या कहलाती है, उस विलायक की या विलयन की मूललता कहलाती है। स्पष्ट हो गया। आइए मैं समझता हूँ, उसको अच्छे से लिख के समझने का प्रयास करता हूँ, ठीक है बच्चों। हाँ जी, अच्छे से देखिए बच्चों, यही है इसका परिभाषा है, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, ठीक, 1 किलोग्राम या कह सकते हैं 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही ना, विलय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, विलय के मोलों की संख्या ही उस विलयन की मूललता कहलाती है। मूललता कहलाती है, ठीक है। मूललता को ठीक है, मूललता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, समझना क्या। अब देखिए बात करते हैं मूललता, तो मूललता बराबर क्या होगा ना, तो मूललता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, तो मूललता बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मूललता बराबर होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, विलय के मूलों की संख्या, विलय के मूलों की संख्या, और नीचे का है विलायक, क्या होगा, विलायक का भार केजी में, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, इसका फार्मूला होगा। तो समझ में आ गया मूललता बराबर क्या होगा, 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या है उस विलयन की मूललता कहलाती है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और मूललता बराबर होता है विलय के मूलों की संख्या, विलायक का भार किसमें होगा, केजी में होना चाहिए। तो इसका मात्रक की हम बात करें, यदि इसकी मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, विलय के मूलों की संख्या का मात्रक मोल हो जाएगा,
और यहाँ जो है भार है किसमें, केजी में, तो केजी का मात्रा क्या होगी ग्राम, वहीं केजी हो जाएगा, तो मोल प्रति केजी कर सकते हैं इसको ना, इसका क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। स्पष्ट है? इतना नोट करिए आप बच्चों, समझ में आ गया? इतना आप स्पष्ट करिए, इतना देखिए, मैं आगे आपको और बताता हूँ, ठीक, नोट करिए। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ बात करते हैं किसकी, नॉर्मलता की ना। यहाँ नॉर्मलता देखो इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं नॉर्मलता पे। तो देखिए नॉर्मलता क्या होता है, विलयन के 1 लीटर में उपस्थित तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। किसकी संख्या, तुल्यांकों की संख्या। अब यहाँ तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, वही क्या कहलाती है, उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। और देखिए नॉर्मलता को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। आइए बच्चों मैं समझता हूँ, अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए नॉर्मलता बराबर जो होता है ना, नॉर्मलता, तो नॉर्मलता को एन से प्रदर्शित करते हैं। तो नॉर्मलता बराबर देखिए, तो नॉर्मलता बराबर क्या होगा, तो नॉर्मलता बराबर होता है विलय के तुल्यांकों की संख्या, विलय के तुल्यांकों की संख्या। और यहाँ विलयन का आयतन लीटर में क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन क्या हो जाएगा, लीटर में। समझ में आ गया? अब देखिए हम विलय के तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे, मेन इंपॉर्टेंट यह है। तो देखिएगा, यदि विलय के तुल्यांकों की संख्या निकालना है, विलय के यदि तुल्यांकों की संख्या निकालना है, तो विलय के तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये निकालना। तो ये संख्या बराबर क्या होगा बच्चों, ये होता है विलय का भार ग्राम में और विलय का तुल्यांकीय भार, विलय का तुल्यांकीय भार। ठीक है बच्चों, अब देखिए विलय का तुल्यांकीय भार कैसे निकालते हैं। तो यदि विलय का तुल्यांकीय भार निकालना है, विलय का तुल्यांकीय भार निकालना है, तो क्या होगा, भार बटे क्या होगा, अणुभार, भार बटे विलय का भार बटे विलय का अणुभार। तो यहाँ क्या हो जाएगा, भार बटे अणुभार, या कह सकते हैं अणुभार बटे क्षारकता कह सकते हैं। क्या करेंगे, अणुभार बटे, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, अणुभार यानी किसका अणुभार, विलय का, जो विलय होगा यहाँ भार, अणुभार बटे क्या हो जाएगा, यहाँ आपका जो है कि क्षारकता हो जाएगा। अगर यहाँ मान लीजिए आप अम्ल लिए हैं, यहाँ अम्ल लिए हैं, तो यहाँ अम्ल ले या तुल्यांकीय भार निकालने अम्ल का, तो यहाँ क्या हो जाएगी, क्षारकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्षारकता हो जाएगी। समझ आ गया, एक मिनट, क्षारकता हो जाएगी। स्पष्ट हुआ, क्या हो जाएगी, क्षारकता। कब, जब यहाँ हम क्या ले रहे हैं, विलय में हम क्या ले रहे हैं बच्चों, यदि हम अम्ल ले रहे हैं तब ना, क्या ले रहे हैं, अम्ल ले रहे हैं तब। यदि इस तरीके से हम क्षार ले लें, यदि क्या ले माने क्षार ले, और विलय में क्या है, क्षार लेने, यहाँ क्षार लेने, तो यदि क्षार के विलय के मूलों की संख्या, अरे क्षार मिले, विलय में क्या लेने, क्षार लेने। तो यहाँ देखिए विलय का तुल्यांकीय भार बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यदि आप अम्ल लेते हैं तो यहाँ क्षारकता लिखेंगे, यदि यहाँ क्षार लिए हैं तो यहाँ अणुभार बटे क्या होगा, ये अणुभार बटे क्या हो जाएगी, अम्लीयता हो जाएगी। क्या हो जी, अम्लीयता हो जाएगी। स्पष्ट हुआ, इतना बात आपको स्पष्ट होना। देखो घबराना नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल है। जब इसको हम कराऊंगा तो स्टेप बाय स्टेप आपको स्पष्ट मिलेगा कि कहाँ कब अम्लीयता होती है, कब जो है कि क्षारकता होती है, ये चीज याद रखिएगा। यदि अम्ल ले रहे हैं तो विलय का तुल्यांकीय भार यदि अम्ल का निकाल रहे हैं, कोई अम्ल है
क्या नीचे उसकी क्षारकता होगी। यदि क्षार ले रहे हैं तो यहाँ क्या होगी, अम्लीयता होगी। उसका अणुभार बटे क्षारकता, अणुभार बटे अम्लीयता आदि से निकाल रहे हैं तब। और तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए विलय का भार आपको पता होना चाहिए और विलय का तुल्यांकी भार। अभिलय तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा, इस तरीके से निकाल लेंगे हम। ये आपको समझाते हैं कि अम्लीयता क्या होती है, क्षारकता क्या होती है, सब अच्छे समझाते हैं। ठीक है, आइए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ बच्चों, आपको स्पष्ट करना है, इतना पहले आप नोट करिए। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया। अब इसमें एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें यदि मान लीजिए कि कभी कभी आपको पूछ ले, यानी आपका अम्ल का पूछ ले बच्चों, लवण का, तो लवण का तुल्यांकी भार पूछे, लवण का तो देखिएगा, लवण का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा जो है कि ऊपर हो जाए अणुभार, अणुभार, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा धन आयन, धन आयन या ऋण आयन की संख्या, धन आयन या ऋण आयन की संख्या ना, धन आयन या ऋण आयन यही होती है। तो आपको समझाते हैं कैसे बच्चों, आइए समझते हैं। अम्ल में देखिए, जैसे मान लीजिए H2SO4 आप लिए हैं, H2SO4 जब इसको तोड़ते हैं तो क्या होगा, 2 यहाँ प्लस में हो जाएगा और SO4 क्या दो माइनस में जाएगा। यानी H2SO4 में एक हाइड्रोजन एक देता है तो 2 हाइड्रोजन 2 देगा, और जबकि 2 SO4 या SO4 2 लेता है, जबकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 देंगे। तो जितने देने वाले हैं ये क्या होगा, यही क्या होगी, उसकी क्षारकता होगी। यानी ये 2 दे रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ आप ऐसे समझिए, जैसे HCl है, क्या है HCl, इधर जाएगा तो H प्लस में Cl माइनस में। तो देखिए इसमें जो देने वाला है, जो देने वाला है, यहाँ जो देने वाला है वही क्या होगी, उसकी क्षारकता होगी। यहाँ 2 दे रहा है तो इसकी क्षारकता 2 होगी। यहाँ देखिए 1 दे रहा है तो इसकी क्षारकता क्या होगी बच्चों, 1 होगी। समझ आ गया। बात करते हैं क्षारकता, ये तो अम्लीयता निकल गया, यहाँ क्षारकता निकल, अम्ल में यदि ऐसा दिया है तब, अति क्षार में दिया है बच्चों, जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तोड़ेंगे तो सोडियम यहाँ प्लस में, यहाँ OH क्या होगा माइनस में। OH एक लेता है जबकि Na प्लस देता है। तो देखिए इसमें जो यहाँ लेने वाला है यही क्या होगी, इसकी अम्लीयता होगी। तो OH देखिए, OH यहाँ 1 आके 2 प्लस रहेगा, 2 प्लस रहेगा तो इसकी अम्लीयता 2 होगी। यदि एक माइनस है तो इसकी अम्लीयता 1 होगी, और 2 माइनस होगा तो इसकी अम्लीयता 2 होगी। स्पष्ट हो गया। और इसी प्रकार से देखिएगा, यदि बात करें लवण की बात करें तो NaCl क्या है, लवण है, इसको तोड़ेंगे तो Na प्लस में और Cl माइनस में हो जाएगा। देखिए यहाँ Na प्लस में और Cl क्या होगा माइनस में। तो यहाँ चाहे धन आयन ऋण दोनों सकते हैं, जितना अम्ल में प्लस होगा संख्या 1 प्लस है तो 1 ले लेंगे, माइनस 1 है तो 1 लेंगे। तो यहाँ कोई भी आप ले सकते, लवण में कोई ले सकते हैं, चाहे प्लस वाला चाहे माइनस वाला। इतनी बात स्पष्ट हो गया, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अम्लीयता कब लेते हैं, क्षारकता कब लेते हैं। यहाँ मैं आपको स्पष्ट दिखा दिया हूँ, हमें नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होगी। स्पष्ट हो गया। यदि आपको इतना समझ में आ गया होगा तो ठीक है। तो बच्चों जो है कि आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, मैं बगल हट जा रहा हूँ, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों अच्छे से वो समझना है, बहुत अच्छा टॉपिक है ना। आइए इस पे मैं जो है कि न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में मैं इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो आपको अच्छे से बताऊंगा ना, अच्छे से समझाऊंगा न्यूमेरिकल कैसे इस पे आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आपको जो है कि हमारे वीडियो को क्या करना, लोगों के पास शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, अपना सुझाव देना है। बाकी अपनी तरफ से मैं जो रिवीजन स्टार्ट किया हूँ क्लास 12 के NCERT बेस्ड केमिस्ट्री का, तो इससे क्या होगा, आपके बोर्ड परीक्षा में काफ़ी आपको जो है लाभ होगा इसका। ठीक है, तो आप देखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तो उसके लिए आपको थैंक यू सो मच।